हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सर और मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ्स, इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी। आपको आज के इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पता है कि रेशियो और प्रोपोर्शन में सिखाऊंगा कि क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है और इसके कॉन्टिन्यूअस रेशियो कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो कैसे होते हैं। बहुत सारी चीजें हम इसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा एनटी क्लासेस लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है, साथ साथ क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ प्लस फोनेक्स बैच की ट्यूशन ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, अटल आवासीय विद्या ज्ञान, RIMS, RMC, ऐसे कई सारे कॉम्पिटेटिव स्कूल की तैयारी करवाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस आपको ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे कांटेक्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एनटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे लास्ट प्रीवियस ईयर के कई सारे प्रैक्टिस सेट्स जो कि JNVST सैनिक स्कूल के ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ साथ जिस भी टॉपिक में और वीडियो लेक्चर सारे चैप्टर वाइज अपलोडेड है। और कुछ बच्चों के डिमांड्स किसी स्पेशल टॉपिक्स में होती है तो उसके भी वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे कांटेक्ट करें। चलो, तो सबसे पहले आप लोग पेन ले लो क्योंकि इस चैप्टर में हमको लिखना पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो क्या होता है। तो चैप्टर का नेम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो रेशियो होता है बेटा, जो हमारा रेशियो होता है, ठीक, रेशियो को हम, मैंने बताया हिंदी में अनुपात बोलते हैं, पर रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर कमोडिटीज इज कॉल्ड रेशियो। क्लियर? इट्स अ सिंप्लीफाइड लाइक अ फ्रैक्शन। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पे दो या दो से अधिक कमोडिटी या क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है उसको हम रेशियो बोलते हैं। जैसे मैंने कहा राम और श्याम, ठीक, तो राम और श्याम ये दोनों अलग अलग है। क्लियर? राम और श्याम दोनों अलग अलग हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा? राम अलग काम करता है, श्याम अलग काम करता है। राम की कैपेबिलिटी अलग थी, ठीक, राम की कैपेबिलिटी अलग थी, है ना। जैसे बात करें राम, तो राम का कैरेक्टर जो है पूरा अलग है। ये हमारे धनुष से धनुष बाण चलाते थे। और जो श्याम है ये हमारे बांसुरी बजाते थे। ठीक, ठीक है, तो ये हमारे बांसुरी बजाते थे, लेकिन ये जो हमारे हैं ये धनुष बाण चलाते थे। क्लियर? तो आप देखोगे इन दोनों लोगों के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि राम और श्याम की बात नहीं होगी, यहां पे नंबर्स के बात किए जाएंगे। और नंबर्स की बात किए जाएंगे जैसे 4 और 3। इसको हम एज अ फ्रैक्शनल फॉर्म भी लिख सकते हैं।
तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 4/3। लेकिन आपको पता है फ्रैक्शन में क्या होता था, फ्रैक्शन में क्या होता था, जो आपका डिनोमिनेटर होता था वो आपका टोटल होता था, वो आपका टोटल होता था ना। लेकिन रेशियो में ऐसा नहीं है। रेशियो में क्या है कि इन दोनों का अलग अलग कंपैरिजन है, पर सॉल्व ये एकदम फ्रैक्शन के जैसे होंगे, लेकिन 4 अलग है, 3 अलग है। तो इसमें टोटल क्या बनेगा, अगर इसका टोटल कभी बनता है, अगर इसका टोटल कोई पूछता है तो इसका टोटल होगा 4 + 3, ना कि डिनोमिनेटर आपका टोटल हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर का रिएक्शन है। तो अगर टोटल पूछा जाएगा तो 7 है टोटल। टोटल कितने बेटे, 7 है। 7 में 4 ये है, 3 ये है। क्लियर, दोनों अलग अलग है। तो ये अगर एकदम सेम टू सेम फ्रैक्शन के जैसा ही होता तो हम रेशियो पढ़ते क्यों। अगर ये इसके सारे कैरेक्टर रेशियो के जैसे होते तो हम इसको पढ़ते क्यों, मतलब अगर फ्रैक्शन के कैरेक्टर रेशियो जैसे होते तो रेशियो क्यों आता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रेशियो है वो टोटली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फंडे से अलग है, ये टोटली फ्रैक्शन से अलग है। तो आई थिंक अभी तक आपके माइंड में सेव हुआ होगा, है ना। तो अब हम रेशियो के बारे में यहां पर तक आपको समझ में आया होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम गैप दिया ताकि आपको एनालाइज हो जाए। अब आप देखोगे इसको अगर हम बात करें, क्या बात करें कि ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट है, यहां पे आप देखोगे थर्ड पॉइंट, ठीक। मैंने कहा आपको पहला पॉइंट मैंने क्या डिस्कस कराया कि जो रेशियो होता है वो टू कमोडिटी के बीच का कंपैरिजन होता है। जैसे मैंने बताया 4 और 3, तो 4 अलग है, 3 अलग है। मतलब अगर मैं कहूं कि जो राम है वो 4 रोटी खाते हैं तो श्याम है वो 3 रोटी खाते हैं, अलग अलग है ना। राम जो है वो धनुष चलाते थे, श्याम जो है वो बांसुरी बजाते थे, अलग अलग है ना। सो दैट्स वाई इसको हम एज ए फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, पर ये फ्रैक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है, यहां पे डिनोमिनेटर ऐसा कोई चीज नहीं होता है, इसलिए ये टोटल नहीं होता। अगर कोई टोटल पूछता है तो आप दोनों का सम बताओगे, वो टोटल होता है। अब लास्ट पॉइंट है अदर मैटर, क्या है, ये कहता है कि 4/3 नॉट इक्वल टू 3/4। सही है, कैसे सही है। अब राम पहले टर्म्स में, पहले राम की बात हो रही है यहां पे, फिर यहां पे श्याम की बात हो रही है, यहां पे फिर राम की बात यहां पे। तो राम का कितना है, 4 है, श्याम का कितना है। तो यहां पे जो पहले राम का डिस्कशन हो रहा है ना, तो पहले राम का डिस्कशन होगा, श्याम का डिस्कशन होगा, है ना। राम श्याम राम श्याम। तो यहां पे राम 4 है, यहां पे राम 3 है,
तो क्या ये दूसरे एक दूसरे के इक्वल है? नहीं ना। यहाँ पे श्याम को 3 नंबर मिलते हैं, यहाँ पे श्याम को 4 नंबर मिलते हैं, तो क्या दोनों सेम है? नहीं ना। सो दैट्स वाई जो हमारा फोर्थ मतलब 4 पॉइंट है क्या है कि A रेशियो B कैन नॉट बी इक्वल टू B रेशियो A। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सबका एक अलग वैल्यू होता है, वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। हाँ, अगर नंबर चेंज हो सकता है, क्लियर, तो वो वैल्यू अलग अलग होता है। अब प्रपोर्शन क्या होता है यहाँ पे हम उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रेशियो के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए। क्लियर? तो रेशियो के एक दो क्वेश्चन करते हैं, आप देखोगे। ध्यान से देखो। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं क्या प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखो बेटा, ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर मीन्स अगर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है तो ये टोटली इक्वल किसके हैं? ए रेशियो बी के इक्वल है। कैसे? मान लो मैंने लिखा 4:3 और 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, तो कितने हो जाएगा? 16/9। और अगर हम इसको छोटा करेंगे, है ना, किससे छोटा करेंगे? ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम ये 4/3 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका रेशियो कर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यही नंबर आएगा। सो इट्स अ डुप्लीकेट रेशियो होता है। क्लियर? डुप्लीकेट रेशियो होता है। सेम टू सेम ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब इज ट्रिपलेट रेशियो। मतलब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा कि ए का डबल बी का डबल ये होता है, ए का ट्रिपल और बी का ट्रिपल हमारा ये होता है। ट्रिपलेट डबलेट यहां पे इसका ये मतलब है। डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का मतलब सेम का स्क्वायर हो गया तो मतलब डुप्लीकेट, एंड अगर इसका ट्रिपलेट हो गया मतलब 3 टाइम्स। मतलब जैसे क्या कहते हैं ये मेरा डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट मतलब कॉपी है, या फिर ये सेम टू सेम मेरे जैसा है, लाइक दैट। अब हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखोगे अगर हम बात कर ले, क्लियर, एग्जाम्पल फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में आप क्या देखोगे? एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या देखोगे? पी रेशियो क्यू, पी रेशियो क्यू, फिर कितना है? 3/4। दूसरा क्या है? क्यू रेशियो आर, क्यू कितना है यहाँ पे? 8/9, है ना। पी कितना है? 3, क्यू कितना है? 4, 8, क्यू कितना है? 8, यहाँ पे आर कितना है? 9। तो क्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्यू 8 है, तो 4 का डबल हुआ तभी तो 8 हुआ। क्योंकि क्यू दोनों में बराबर करेंगे, कैसे करेंगे? इसमें 8 है तो इसको हम डबल कर सकते हैं ना। तो 4 में अगर हम डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे अब क्या लगेगा? एकदम किसके जैसा? फ्रैक्शन के जैसा यहाँ पे रूल लगेगा। 4 का डबल 8 होता है तो 3 का भी डबल कितना हो जाएगा? 6। तो आपको पता चलेगा ना, P का मतलब 6, Q का मतलब 8 और R का मतलब ऑलरेडी 9 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो है ही, मैंने इनको चेंज ही कहा किया, सिर्फ इसी को तो चेंज किया। तो 6, 8, 9 हमारा राइट आंसर हो गया। दैट्स वाई। क्लियर? ऐसे ही करके हमारे यहां पे सॉल्व होंगे। क्लियर? ऐसे ही करके सॉल्व होंगे। अब एक दो क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, two numbers are in the ratio 2:3. If 9 is added to each, they will ratio 3:4. The number are मतलब कि अगर हमारे पास दो रेशियो
दो रेशियो क्या है हमारा, है 2:3। तो कोई बात नहीं, मैंने 2:3 मान लिया। ठीक, इसमें हम 9 प्लस करते हैं, 9 प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारा रेशियो बन के आता है 3:4। बेटा ये नंबर है, और नंबर में हम नंबर जोड़ देंगे तो हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। अब रेशियो है, तो माना जो हमारा रेशियो की वैल्यू है x है, तो ये हमारा 2x हो जाएगा, ये हमारा 3x हो जाएगा। माना हमारा रेशियो जो है वो x है, तो ये हमारा 2 रेशियो क्या हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा, दूसरा 3x हो जाएगा। अब इनमें 9 प्लस हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 36 इक्वल टू 9x प्लस 27। ये जो 8x है ये छोटा है, उधर चला जाएगा, ये जो 27 है ये छोटा है, ये इधर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 36 माइनस 27 इक्वल टू 9x माइनस 8x। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 9, यहाँ पे x, 9x माइनस 8x इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, अब अगर यहाँ पे सॉरी 9 हो जाएगी, तो अगर आप दूसरा देखोगे तो 2x कैसे आया, 2x का वैल्यू 9 है, तो 2 इंटू एक्स मतलब 18, और 3x का मतलब 3 इंटू एक्स मतलब 27। तो 18 अपॉन 27, यहां पे आप देखोगे ऑप्शन सेकंड आएगा। क्लियर, ऑप्शन सेकंड आएगा। ऐसे करके हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। चलो आप देखोगे रेशियो, यहां तक मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मैं इसमें से भी करवा दूंगा, डोंट वरी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात कर ले, चलो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है द रेशियो, क्लियर, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन 3:2। तो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का मतलब 3:2। मतलब अगर क्लास में 3 बॉयज हैं, है ना, अगर क्लास में 3 बॉयज हैं तो 2 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे क्लास में बेटा, 5 हो जाएंगे। अगर कोई टोटल पूछेगा तो टोटल 5 स्टूडेंट है रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन कह रहा है इफ देर आर 24 स्टूडेंट, तो कितनी लड़कियां हैं। ठीक, अगर क्या है 24 स्टूडेंट्स हैं तो कितनी लड़कियां हैं, बताओ। अभी तो 5 हो गए, टोटल अगर 24 है तो लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मिस लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पॉइंट में सॉल्व करेंगे। इसको 25 मान लेते हैं, इसको 25 मान लेते हैं बेटा, तुरंत ये सॉल्व होगा, नहीं तो थोड़ा सा मुझे मिस प्रिंट लग रहा है। 25 मानते हैं, ठीक, मान लेते हैं टोटल क्लास में 25 स्टूडेंट है। तो टोटल 25 है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल कितने हैं 25 है, मतलब इन दोनों का सम। तो ऐसे इन दोनों का सम करते तो 5 आता है, तो ऐसे तो हम सम नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल्स हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे। चाहिए क्या, 25 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माना मैंने जो हमारा रेशियो है, सपोज रेशियो वैल्यू इज
एक्स, देन बॉयज इज 3 इंटू एक्स, 3x, गर्ल्स इज 2 इंटू एक्स मतलब 2x, एंड टोटल इज 25 स्टूडेंट। तो किसका पूछ रहा है? गर्ल्स का पूछ रहा है। तो टोटल कितने? 25 है। रेशियो का टोटल कितना है? 5x हो जाएगा। तो बेटा टोटल हमारा 5x है। सिर्फ गर्ल्स का, गर्ल्स कितनी है? 2x है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25। तो आपको पता है जी, यहां पे आप देखोगे 2x से x कट जाएगा, इससे 5 कट जाएगा, आपका आएगा कितना? 10। ठीक। तो अगर 10 लड़कियां हैं तो 15 लड़के होंगे। कैसे? तभी तो जाके 25 होंगे ना। कैसे होंगे? 3 इंटू 5 और 2 इंटू 5, तो दोनों में सेम चेंजेस है, तो सेम चेंजेस है, और इन दोनों का सम भी हमारा 25 हो जाएगा। सो इट्स मीन अब हमारा करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट था, इसलिए हमने टोटल 25 माना। तो आई थिंक आपको रेशियो समझ में आया होगा। अब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं बेटा। इसको नोट कर लियो, स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो। अब हम प्रपोर्शन की बात करेंगे। रेशियो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। रेशियो हमारा 2 आर मोर देन 2 क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन होता है। रिटर्न में क्या होता है? ए रेशियो बी आर ए अपॉन बी। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे किसके? फ्रैक्शन जैसे, और ये हमारा नहीं होता। अब प्रपोर्शन की बात करेंगे। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब समानुपात। मतलब जहां पे 2 आर मोर देन 2 रेशियो की बात हो, जहां पे 2 आर मोर देन 2 रेशियो की बात हो, उसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। मतलब मैंने क्या कहा कि राम और श्याम प्रपोर्शन की साइन ये होती है, 4 डॉट ऐसे। मान लिया मैंने राम और श्याम, यहां पे कोई दूसरा नाम ले लेते हैं। यहाँ पे चलो हम नंबर लेते हैं, मेरे एग्जांपल अभी माइंड में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक, देखो मैंने लिखा 2:3, 2:3 प्रपोर्शन 8:12। ठीक, 8:12। अब इसको मैं समझा दूं तो समझ लो, आपको अगर समझ में आ जाए तो समझ लो प्रपोर्शन आ गया। 2:3 क्या होता है बेटा?
मतलब 2/3। ठीक। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है हमारा इक्वल टू। इक्वल टू, तो इक्वल टू प्रपोर्शन 8:12 मीन्स 8/12। तो अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या? 2/3 इक्वल है 8/12 के। कैसे इक्वल है? कैसे इक्वल है? ध्यान से देखना, समझाना चाह रहा हूं उसको समझ रहा हूं। 2 में कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा? 4 टाइम। और 3 में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा? 4 टाइम। सेम चेंजेस है। अगर सेम चेंज है, अगर सेम चेंज है तो, सेम चेंज है तो वैल्यू सेम होगा। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो नंबर आ रहा है वो उसके इक्वल होगा, या सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो भी हमारा जो आंसर अगर निकल के आ रहा है वो हमारा इक्वल होगा। क्लियर? मतलब अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो 2 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करें तो 3 आएगा। आ गया इसके जैसा कि नहीं आ गया? यहां पे मल्टीप्लाई करके बताया तो मतलब सेम चेंज, सेम मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर भी 4 से नीचे भी, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। 4 से ऊपर भी मैंने डिवाइड किया, 4 से नीचे भी मैंने डिवाइड किया, तो हमारा ये आ रहा है। इसका मतलब सेम चेंज में, मतलब अगर हम सेम चेंज में अगर हम मल्टीप्लाई आ रहा है या डिवाइड आ रहा है तो हमारा जो वैल्यू होगा सेम होगा। क्लियर? जो वैल्यू होगा सेम होगा। चलो, डन यहां तक। अब प्रपोर्शन क्या होता है ध्यान से देखो। प्रपोर्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक इनवर्स प्रपोर्शन। चलो, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, वो मैं समझाता हूं। ठीक। मान लो, मान लो आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो एक बुक खत्म होती है। एक 3 घंटे अगर पढ़ाई करते हो तो एक बुक खत्म होती है। तो अगर 6 घंटे पढ़ोगे, अगर 6 घंटे पढ़ोगे तो कितनी बुक खत्म होगी? 2 बुक खत्म होगी, है ना? 3 घंटे में एक बुक खत्म होती है, तो 6 घंटे में 2 बुक खत्म होगी कि नहीं होगी? मतलब अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा किताब खत्म होगी। तो ये डायरेक्ट है, मतलब अगर ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा होगी। क्लियर? लेकिन, लेकिन अगर आप इसी 3 घंटे में, इसी 3 घंटे में, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, मतलब अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा मतलब ज्यादा घंटे पढ़ोगे तो ज्यादा किताब पढ़ लोगे, ज्यादा सिलेबस कवर कर लोगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन दूसरा जो इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स मतलब होता है अपोजिट या उल्टा,
इनवर्स मतलब क्या, कि अगर आप 3 घंटे में 3 काम करते हो तो क्या एक किताब खत्म होगी? नहीं। 3 घंटे में 3 काम करते हो तो क्या एक किताब खत्म होगी? नहीं। क्या सिर्फ अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो और एक ही किताब खत्म करनी है तो आधी मतलब 2 किताब खत्म हो जाएगी? या फिर आपको मान लो कि एक किताब खत्म करनी है तो कितने घंटे में खत्म कर दोगे? आधे टाइम में ही खत्म कर दोगे? या फिर मान लो आपको यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर दूसरे तरीके से क्या है कि बात करें, 4 समोसे हैं, 4 समोसा है, अकेले खा रहे हो तो 40 मिनट लग रहा है। अगर इसी 4 समोसे को आप अकेले खा रहे हो तो 40 मिनट लग रहे हैं। 4 लोग आके खाने ले तो कितना लगेगा? तो 4 लोग आ जाएं तो कितना टाइम लगेगा? तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 समोसे 40 मिनट में खा रहे हो, मतलब एक समोसा 10 मिनट में खाए। पर अगर 4 लोग और आ गए, या फिर मान लो 4 लोग खा रहे हैं, तो 4 समोसा 4 लोग खा रहे हैं तो कितने मिनट में? 10 मिनट में खा लोगे ना, क्योंकि एक एक समोसा तो सब खा रहे हैं ना। तो ज्यादा लोग आ गए तो टाइम कम लगा, ज्यादा लोग आ गए तो टाइम कम लगा यहां पे। तो मतलब अपोजिट हो गया काम। क्लियर? अपोजिट हो गया काम, तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको डीपली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो रेशियो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी को कंपैरिजन किया जाना, और प्रोपोर्शन मतलब 2 या 2 से अधिक रेशियो को कवर करना या रेशियो को समझना हमारा प्रोपोर्शन होता है। तो एक बार आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर? यहां पे प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करते हैं। देखो, प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया? 2 रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एक्स रेशियो 75, एक्स रेशियो 75 मतलब एक्स अपॉन 75 इक्वल टू 15/45, 15/45। मतलब किसी ना किसी रिलेशन में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये सॉरी 15 है बेटा, 15 ये एक दूसरे से इक्वल है, और किसी ना किसी रिलेशन में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये बात तो आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये दोनों किसी ना किसी रिलेशन में एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों किसी ना किसी रिलेशन में एक दूसरे के इक्वल है। पर क्या है एक्चुअल में एक्स की वैल्यू, वो कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा बेटा, हम जब एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऊपर जो एक्स है ये 45 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 75 है ये इस 15 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन x इसको क्या है? ये नंबर है, हमको सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई है, इसको अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो 75 इंटू 15/45, आपको पता है 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, एंड 3 को इससे करेंगे तो 25 आ जाएगा, आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी, मीन्स 25/75 ऑल्सो इज इक्वल टू 15/45। कैसे? अगर हम इसको छोटा करें तो 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको छोटा करें तो 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है? वही तो मैं सिखा रहा था, वही तो मैं सिखा रहा था बेटा। आ गया समझ में? गुड। अब आपको 2 चीजें और याद रखनी है इस प्रोपोर्शन। क्या? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? ए एंड बी का जो स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड बी इज नोन एज मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी। मतलब 2 रेशियो का अगर कोई मीन प्रोपोर्शन पूछे तो क्या करोगे? दोनों का नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? दूसरा अगर क्वेश्चन आपको करना है तो एक बार देखो और समझ में आएगा। रेशियो की बात करें, अगर यहां पे अगर हम बात करें
देखो ध्यान से, एक और आपके लिए सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है। एग्जांपल 4, ये रेशियो का क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द रेशियो इन बिटवीन 20 पैसे एंड 3 रुपीज। तो सबसे पहले बात किसकी की गई है? 20 पैसे की गई है, और नीचे क्या है? रेशियो की बात हो रही है ना, तो रेशियो चाहे हम फ्रैक्शन लिखे 3 रुपीज है, ऊपर पैसा नीचे रुपीज, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्वांटिटी हमेशा सेम होगी तभी कंपैरिजन होगा। मतलब चावल का कंपैरिजन गेहूं से करोगे तो ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि चावल 15 रुपए में है, गेहूं मान लो 10 रुपए में है, तो कैसे होगा? हाँ, ये हो सकता है कि 15 रुपए का चावल तो इक्वल टू 15 रुपए का ही गेहूं। तो अब मुझे बताओ, 15 रुपए का गेहूं अगर दोनों के दाम में चेंजेस है, दोनों के प्राइस में चेंजेस है, तो आपको पता है ना कि अगर क्वांटिटी हम अगर पैसे सेम लेके आए, अगर नंबर सेम लेके आए, तो क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाएगी, है ना? या क्वांटिटी सेम लेके आए तो पैसे डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो क्या ऐसे कंपैरिजन होगा? नहीं ना, या उनको एक नंबर में लाना पड़ेगा। ऐसे ही रुपए और पैसे दोनों एक सेम क्वांटिटी के हैं, तो सेम क्वांटिटी को सेम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 20 पैसे हैं तो इसको 300 पैसे करेंगे। यहां तक समझ में आया? ऊपर भी पैसे नीचे भी पैसे, पैसे से पैसे कट जाएंगे, ये बचेगा नंबर सिर्फ, बस। क्योंकि नंबर ही हमें रेशियो फाइंड आउट करके देता है। सो 20 का एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2/3। इसको और छोटा करेंगे, क्या आएगा? 1/15। सो 1/15 का मतलब 1:15। कहीं पे है? ऑप्शन सी। आया समझ में? ऑप्शन सी। सो दैट्स मीन इट्स अ राइट आंसर, और ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे होमवर्क देता हूं। ये आपके बुक में भी मिल जाएगा, और हो सकता है आपके बुक में ना मिले तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा कोई इशू नहीं है। पहले आप होमवर्क नोट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, जल्दी से। और यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16। क्लियर? अब आप कह रहे होगे सर 6 के बाद कोई नंबर है नहीं तो 12 कहां से दे दो? भाई आपको करना है ना, ठीक। आ जाओ, एक ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको मैं समझा देता हूं। आगे ना इसमें मीन प्रपोर्शनल ऑफ 9 एंड 16 मीन्स 9 इंटू 16 इसका स्क्वायर रूट। तो 16 9 जा कितना होता है? 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12। कहां से आया? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मीन प्रपोर्शन ऑफ टू रेशियो इज ए एंड बी। तो ए बी का मतलब ए इंटू बी। सो 9 इंटू 16, सो 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 144, एंड 144 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 12। सो मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 16 इज 12। तो एक क्वेश्चन यहां पे मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? ऐसे करके ये सारे आपको करके लाने हैं, ये कैसे करके ये आपको करके लाने हैं। क्यों? देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखोगे ए रेशियो बी 5:14, यहां पे बी रेशियो सी, तो बी और बी दोनों में सेम हो गया, पर यहां पे 7 है, यहां पे बी का मतलब 14 है, तो इसको भी हम 14 कर लेना। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, तो सी को भी करना पड़ेगा ना भाई, तो ये हो जाएगा 6। तो ये कितना है? ये ऑलरेडी 14, तो ये इससे मैच हो गया, तो बी बी मैच हो गया, बस बात खत्म। बी बी मैच हो गया तो सी वाला हम बी से मैच कर लेंगे, और ये दोनों मैच तो इससे मैच कर लेंगे। ए की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 14, और सी की वैल्यू हो जाएगी 6। ऑप्शन सेकंड। दैट्स डन। क्लियर? तो यहां तक हो गया। अब आगे का आप होमवर्क नोट करो। 16 हो गया था, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर के 16 तक कर दिया था। यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21। इसको नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो और सॉल्व करके लाओगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपको वीडियो लेक्चर में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपना नेम, क्लास और सिटी, स्टेट, जो भी सारी चीजें हैं, डिटेल्स कमेंट बॉक्स में लिखो और हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करो।
होमवर्क सॉल्व करके हमारे ऑफिशियल नंबर पे सेंड करो, सबमिट करो। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने, जो मैंने आप जहां से शुरू किया था। देखो बेटा, कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या? कि रेशियो हम सेम नंबर में करेंगे, और इस जो मैं यहां पे पढ़ा था यहां पे भी हमारे पास 20 क्वेश्चन है। तो मैं यहां पे भी आपको स्क्रीन जूम आउट कर देता हूं ताकि आप नोट कर लो। सो क्वेश्चन नंबर, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो। और जहां पे भी कंफ्यूजन है आप लाइव क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो। जो भी ना समझ में आए, बट ट्राई करना, ना समझ में आए तो मुझसे पूछना। ऑफिशियल नंबर आपके पास है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हैं रिमेनिंग, उनका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो, करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा कि एनटी क्लासेस में प्रीवियस ईयर के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के अपलोडेड है, और साथ ही साथ आपके चैप्टर वाइज नोट्स के वीडियोस भी अपलोडेड है, आपके फार्मूलाज के वीडियोस भी अपलोडेड है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस के भी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो जो बच्चे नए हैं, नहीं पता है, वो उसको देखें। अगर उनको कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें 7701860147, और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है नेम, क्लास, नेम, क्लास, सिटी एंड स्टेट। ये लिख के कमेंट बॉक्स में डालना है, तभी जाना है, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। क्लियर? तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। चलो, और भी कोई डाउट रहे तो कांटेक्ट करना मुझे। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, इवनिंग, मॉर्निंग, एवरीथिंग। क्लियर? चलो मिलते हैं, बाय बाय।